हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यस, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, वो अच्छी जाए एंड आप कुछ अच्छे पैसे कमाएं उसमें से। तो अभी आज जो हम बात करने वाले हैं, वैसे ये प्रावेज लिमिटेड जो कंपनी है उसके स्टॉक के बारे में, या फिर आप प्रावेग कुछ लोग बोलते हैं, प्रावेज। तो देखिए, होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर लगता है, होटल इंडस्ट्री को बिलोंग करती है ये स्टॉक और कंपनी। कंपनी का जो करंट प्राइस है 964 रुपये के आसपास है। और बहुत सारे कुछ इंटरेस्टिंग डेटा भी है, जिसमें से एक बहुत ही थोड़ा शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग है। हालांकि हो सकता है, पॉसिबल है, ये स्टॉक मार्केट है तो लाइक एनीथिंग इज़ पॉसिबल। सो अकॉर्डिंग टू दैट, पिछले 5 साल में अगर ये स्टॉक की बात करी जाए तो करीब करीब 27,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है ये स्टॉक ने। और पिछले एक साल में 112% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। और वैसे जब से मतलब ये आई मीन जो मालदीव्स वाली जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी, उसके बाद जब हमारे मतलब नरेंद्र मोदी जी जो है, उन्होंने ये जो हमारा इंडिया का लक्षद्वीप को ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म मिले उसके लिए जो मतलब प्रमोट किया था, तो उसमें ये स्टॉक काफ़ी आई मीन तब भी ये स्टॉक को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ था, क्योंकि करीब समझो 4-5 महीने पुरानी ही बात है। तो मतलब दिसंबर के आसपास की बात है, स्टॉक की प्राइस करीब 600 650 के आसपास थी। तो फिर कुछ ही दिनों में मतलब डायरेक्ट स्टॉक की प्राइस जो थी वो 1300 रुपये तक गई थी। और उसके बाद में थोड़ा ये कंसोलिडेशन चल रहा है, तो अभी यहाँ पर रुकी हुई है स्टॉक की प्राइस। और वैसे अभी जो है वो मतलब ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो है वो भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। आप देख सकते हो कि पिछले लास्ट वीक से बात करें तो मतलब मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट आई मीन थोड़ा मतलब नेगेटिव ही क्लोजिंग दी है, क्योंकि जो ईरान इजराइल वॉर है वो भी एक है, दुबई वाला फ्लड है, और थोड़ा क्रूड ऑयल, ये सब मिला के नेगेटिव सेंटिमेंट के कारण मार्केट। तो इन केस अगर मार्केट में और आई मीन गिरावट आती है तो अच्छे स्टॉक आपको एक अच्छी प्राइस में मिलने के चांसेस है। और मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्टॉक बाई कर लो गाइस, बट एक जस्ट अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 2364 करोड़ रुपए के आसपास है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस 964 की है। 52 वीक हाई 1300 रुपये है, जो मैंने आपको बताया अभी। 52 वीक लो 440 रुपये है। स्टॉक का पी 143 है, तो काफ़ी हाई है। बुक वैल्यू 72.8 है। डिविडेंड यील्ड 0.47% है। आर ओ सी ई 56.2% है। आर ओ ई 43.0%। और फेस वैल्यू जो है वो 10 का है। सो यहाँ पर एक छोटा सा एडवांटेज हो सकता है कि अगर इन फ्यूचर कंपनी बहुत अच्छा प्रोग्रेस करती है और कोई भी कॉरपोरेट एक्शन करती है, जैसे कि स्प्लिट जैसी चीज़ है, तो कंपाउंडिंग का फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त मिल सकता है जो भी इन्वेस्टर्स होंगे और टिके होंगे, मतलब उतना लॉन्ग टाइम। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये स्प्लिट बोनस जैसी चीज़ें जो है वो आए ही आए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के जो मैनेजमेंट होता है उन्हीं के हाथ में होता है कि देना है या नहीं देना है। इट्स अप टू देम ओनली। बट एक एड ऑन पॉइंट आप काउंट कर सकते हो। और ऊपर से आपको एक बात बताना चाहूँगा। हालांकि आप जो पढ़ रहे हो सेक्टर, जो मैंने बताया होटल एंड रेस्टोरेंट सेक्टर है, होटल इंडस्ट्री को स्टॉक बिलोंग करता है, जिसकी लीडर है मतलब इंडियन होटल जो है टाटा ग्रुप की, वो सेक्टर लीडर कंपनी है। हालांकि एक बात मैं डेफिनेटली बताना चाहूँगा कि मतलब आपने पिछले कई टाइम से देखा होगा, मतलब इफ़ मतलब थोड़ा मोटा भी अगर आप ट्रैवल करते हो या कहीं घूमने जाते हो, तो अगर 10 साल की बात करें तो आप सीधा सीधा एक बारी कंपेयर करके देखना कि 10 साल भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन 5-7 सालों की बात करें तो कहीं मतलब बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर होटल और रिसोर्ट्स और जैसे कि प्राइस जो थी वो कि कम से कितनी ज़्यादा आज हो गई है। और कितने सारे मतलब ये अवेलेबल है, विलास, फ्लैट्स, ये वो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें मतलब रेंटल बेस पे अवेलेबल है। तो वहाँ से एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो टूरिज़्म मतलब होटल इंडस्ट्रीज़ जो है, ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ जो है, वो और उसके स्टॉक के पोटेंशियल ग्रोथ तो है। हालांकि ये कंपनी बिजनेस क्या करती है तो वो एक बार ज़रूर देखेंगे। तो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे दिसंबर 2023 में कंपनी की जो सेल थी वो 32.89% थी, जो कि पिछले क्वार्टर के कंपेयर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। 14.3 करोड़ रुपए के आसपास का सेल जनरेट किया था। और सब कुछ काट कूट के अगर कंपनी के पास नेट प्रॉफिट की बात करें तो
8.09 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 2.10 सीआर था। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना वैल्यू मैं नहीं देता हूँ पर्सनली। मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़्यादा वैल्यू करता हूँ गाइस। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अगर देखेंगे तो 78 करोड़ का मतलब कंपनी ने सेल जनरेट किया, और पिछले साल जो था वो 84 करोड़ का सेल जनरेट किया था। तो उस कंपेयर में कंपनी का सेल डाउन हुआ है। अब यहाँ पर आप ना, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कंपनी ने 5 साल में करीब 27,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है। तो यहाँ पर आप 2019 से अगर देखेंगे तो याद रखना ये पॉइंट कि 2019 में 59 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का सेल जनरेट हुआ था। तो बेसिकली 5 साल में अगर सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो एज सच इतना कोई ज़बरदस्त जो कहा जाए सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ ऐसा कुछ खास दिखता नहीं है आपको। यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, मतलब मैं अपना ओपिनियन शेयर करना चाहूँगा आपसे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 60 से 5-6 साल में जो बड़ा है सेल्स ग्रोथ वो 78 मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स का है। तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स जो होता है वो मतलब ऑन गोइंग है, मतलब मार्च एंड जब होगा तो फाइनल वो आ जाएगा। तो थोड़ा मोटा कम ज़्यादा हो सकता है, बट ऑन गोइंग रेवेन्यूज़ एंड नेट प्रॉफिट काउंट कर सकते हो। वो सेम चीज़ यहाँ पर अगर काउंट करोगे तो 2019 में कंपनी, क्योंकि उसके पहले तो कंपनी 0 कभी 1 करोड़ की लॉस ऐसे ही मतलब नेगेटिव जैसा या फिर बिल्कुल भी बिजनेस नहीं है, उसी तरह का कंपनी का परफॉर्मेंस था। हालांकि एनएससी के हिसाब से कंपनी की जो स्टॉक लिस्टिंग है वो 2017 है, और कंपनी जो है वो मतलब 2019 में 3 करोड़ का पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट बुक किया था, जनरेट किया था। और उसके बाद 5 साल में 17 करोड़ का कंपनी आज की तारीख में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और पिछले साल देखा जाए तो 28 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट सब कुछ काट कूट के जनरेट किया था। हालांकि उसके कंपेयर में ये साल में तो कंपनी ने प्रॉफिट जो है वो इतना जनरेट नहीं किया है, बट स्टॉक की प्राइसिंग और ये जो है वो इसके अंदर इतना जो ड्रास्टिक जो जंप है, इतना मतलब ज़बरदस्त रिटर्न है। क्योंकि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 2019 में मतलब 5 साल अगर पीछे जाएंगे तो कोविड से जस्ट पहले की बात करी जाए तो मतलब करीब करीब कितना 3-4 रुपए की प्राइस थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप भी देख लेना एक बारी। तो तब से लेके अभी तक ये मतलब सिर्फ रन एंड रन जैसी बात है। तो हालांकि ये बेसिकली इतनी जो स्टॉक की प्राइस में जो जंप आई है उसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट की पॉइंट आप काउंट कर सकते हो, बट सिर्फ और सिर्फ उसके चक्कर में आपको कभी भी मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, उसके चक्कर में मैं तो कभी ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। मतलब भले ही यहाँ से भी 10 गुना क्यों ना हो जाए कोई भी कंपनी का स्टॉक, एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, बिकॉज ये जो है वो फ्यूचर की हिसाब से भी आपको एक स्टॉक की प्राइस में उछाल कई बार देखने को मिलता है कि जैसे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, जैसे कि एक बताऊं तो अदानी के स्टॉक्स थे, तो अदानी की आप वैसे नॉर्मली आप बैलेंस शीट और ये सब चेक करोगे तो स्टॉक की प्राइस और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से इतना कोई तालमेल नहीं दिखेगा आपको। लेकिन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कि भाई जैसे कि ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ये सारे स्टॉक आने वाले ज़माने में बहुत ज़बरदस्त बिजनेस जनरेट करने वाले हैं, बहुत ही मतलब एक होता है ना एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस होने वाला है, तो उस हिसाब से भी फ़ायदा मिल सकता है। जैसे कि अभी मैंने जो आपको बताया वो मॉल्डीव्स वाली कंट्रोवर्सी के कारण 650 के आसपास था दिसंबर के आसपास, तो वो प्राइस कुछ ही एक आध 1.5 महीने में ही मतलब सीधा 1300 के आसपास था, समझ रहे हो आप। तो ये सारी चीज़ें होती है, बट येस डेफिनेटली ट्रेंडी सेक्टर का स्टॉक ज़रूर कहा जा सकता है, क्योंकि होटल इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए। तो अगर इसमें मतलब ये कंपनी को फ़ायदा मिलता है और बिज़नेस बहुत बढ़िया जनरेट करती है तो एक वेल एंड गुड बात ज़रूर है। तो आपको फोकस ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि रिजर्व्स देखेंगे तो यहाँ पे सितंबर 2023 का 144 करोड़ का कंपनी का रिजर्व्स है, जो कि पहले आप लगातार लेफ़्ट टू राइट देखेंगे तो सिर्फ नेगेटिव था, और वो भी 21 से बढ़ा है, तो कंटिन्यूस एक ग्रोथ दिखा रहा है। बोरोइंग्स जो है वो नहीं के बराबर है, सिर्फ 2 करोड़ की बोरोइंग्स दिखा रहे हैं,
और अदर लीज लायबिलिटीज़ जो है, अदर लायबिलिटीज़ जो है वो 15 करोड़ रुपए के आसपास बता रहे हैं, और टोटल असेट जो है वो भी मतलब 183 करोड़ की टोटल असेट दिखा रहे हैं, जो भी बिल्कुल नहीं के बराबर थी। तो कंपनी ने पिछले 5 साल में उस हिसाब से देखा जाए तो एक जंप डेफिनेटली किया है, और उसी के नतीजे में स्टॉक की प्राइस में आप एक जो बहुत ही ज़बरदस्त जो आप जंप देख रहे हो, तो ये एक पोजीशन ज़रूर काउंट कर सकते हो। और प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो मार्च 2024 में कंपनी की होल्डिंग, जो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 48.18% है, एफ आई आई 6.52%, डी आई आई 3.41% और पब्लिक जो है वो 41.88% के ऊपर है। सो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ आपको, तो बिज़नेस ग्रोथ अभी तक के लिए मुझे इतना ज़बरदस्त नहीं लगता है जितना कि स्टॉक की प्राइस में उछाल आ गया है। और दूसरी बात कि आप प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए 2 साल के अंदर अंदर, मतलब मार्च 2022 में 74.17% की कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग थी, लेकिन ये 2 साल में कंपनी इतना बढ़िया अगर प्रोग्रेस कर रही है तो चलिए मान सकते हैं कि प्रमोटर्स प्रॉफिट बुक करे, वो भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट 74 से सीधा 48 मतलब लगातार कम करते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ना मुझे मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रिस्की लगता है। हालांकि ये एक मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन वाली चीज़ है, अगर मतलब क्योंकि ये जो होता है ना, वो जो कहावत नहीं है, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक वाली बात है, तो उस टाइप की बात ज़रूर यहाँ पर है। लेकिन अगर चल गया स्टॉक, कंपनी ने अगर आगे, और क्योंकि इससे एक पॉजिटिव बात ये भी है कि कंपनी का बिजनेस कुछ भी नहीं रहा, तब से धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, रिजर्व्स भी बढ़े हैं, असेट भी बढ़ी है, और बोरोइंग्स तो नहीं के बराबर कंपनी के ऊपर दिखा रहा है। तो ये कुछ सारे एड ऑन पॉइंट भी है। ऊपर से गवर्नमेंट भी ये जो लक्षद्वीप का जो मतलब प्रमोट करने के चक्कर में, और ओवरऑल भी टूरिज़्म मतलब होटल इंडस्ट्री जिस तरह से बढ़ रही है, तो वो प्रोग्रेसिव मोड में ज़रूर कहा जा सकता है गाइस। सो लाइक यू हैव टू बी फोकस ऑन दिस, एंड कुछ अच्छे पॉइंट है, कुछ बुरे पॉइंट है, अगर आप चाहो तो फोकस कर सकते हो। हालांकि मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट यस, इतना ज़रूर कह सकता हूँ, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जो भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की जर्नी है वो अच्छी हो, आप कुछ अच्छे पैसे कमाएं गाइस। वंस अगेन, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना गाइस। एंड यस, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।